अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों की आमद है और अगर आपने इन 4 महीनों में यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में गैस का कम इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको आने वाले तमाम महीनों में ज़्यादा बिल देना पड़ जाएगा। वो कैसे? ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान भर में जितने भी गैस के कंज़्यूमर हैं, उनका फ़ैसला ये 4 महीने करते हैं। सबसे पहले 2 तरह के पाकिस्तान में कंज्यूमर हैं घरों के। एक हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर और एक है नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर। नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में क्या फ़र्क है? पहले ये जान लीजिए। अगर आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में गैस का जो इस्तेमाल किया, वो किया 90 यूनिट्स एवरेज के एतबार से, यानी कि आपने तकरीबन हर महीने 90 से कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं और इन 4 महीनों में अगर आपका टोटल किया जाए, तो वो टोटल 360 यूनिट से कम बनता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कुल मिलाकर इन 4 महीनों में अगर आपने जो गैस की यूनिट्स इस्तेमाल किए, वो यूनिट्स अगर 360 से कम बनते हैं, 360 से अगर वो कम बनते हैं, तो आप आ जाएंगे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को आगे लेकर चलते हैं। पहले आप ये जान लें प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड क्या है। नॉन प्रोटेक्टेड क्या है? नॉन प्रोटेक्टेड ये है कि अगर आपने इन 4 महीनों में जो गैस का इस्तेमाल किया, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, इन चारों के महीनों को मिलाकर अगर आपके यूनिट्स बनते हैं 360 या उससे ज्यादा, तो आप आ जाएंगे नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में। अब इससे होगा क्या? अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में हैं, यानी कि अगर आपने इन 4 महीनों में, मिसाल के तौर पे नवंबर में इस्तेमाल किया आपने 80 यूनिट, दिसंबर में आपने 100 यूनिट कर लिए, जनवरी में आपने फिर 80 यूनिट कर लिए, इन चारों महीनों में आपने टोटल ऐसा रखना है कि वो 360 यूनिट से कम बने, तो आपको फायदा होगा पूरे साल। अदरवाइज आपको बहुत महंगी गैस मिलेगी पूरा साल। आपने गैस ना भी इस्तेमाल की, आप घर बंद करके चले गए, फिर भी आपके घर में हजारों का बिल आएगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड की। आपने बात सुन ली है। अब प्रोटेक्टेड कंज्यूमर क्या है? देखें भाई, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर ये है कि आपके पास जब गैस का बिल आता है और अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में हैं, यानी अगर आपने इन चारों महीनों में गैस को 360 यूनिट से कम इस्तेमाल किया है, तो आपके पास जो गैस का बिल आएगा, वो बिल आएगा 600 रुपए फिक्स्ड चार्जेस के तौर पे। और उसके अलावा जो आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो आपको देना ही देना है बिल। लेकिन उसके अलावा जो आपके ऊपर फिक्स चार्जेस लगेंगे, वो 600 रुपए के लगेंगे। यहां तक बात सुनिएगा। जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है, अगर उसने इन 4 महीनों में 360 या उससे ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए, तो उसको जो फिक्स चार्जेस हैं वो 1500 रुपए हर महीने आते रहेंगे। चाहे उसने गैस का चूल्हा बंद ही क्यों ना रखा हो, उसके पास 1500 रुपए हर महीने आते रहेंगे। ये बात हो गई है। अब बात करते हैं उस स्लैब की, यानी कि ये तो फिक्स चार्जेस हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्लैब होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं जो स्लैब है। ये स्लैब आपके सामने आ रहे हैं। अगर आपने पूरा साल गैस को इस्तेमाल किया और अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में रहे, तो आप ये बात नोट करें, जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में अप टू 0.25 लिखा है, इसका मतलब है 25 यूनिट्स। 0.25 का मतलब है 25 यूनिट्स। ये 25 यूनिट्स अगर प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को बिल आएगा, तो वो तकरीबन 200 रुपए के हिसाब से आएगा। यानी कि अगर उसने 25 यूनिट इस्तेमाल किए, तो उसके पास जो फिक्स चार्जेस के अलावा बिल आएगा, 200 रुपए आएगा। लेकिन अगर आप नीचे नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी देखते हैं, अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर हैं और आपने 25 यूनिट इस्तेमाल किए, तो आपके पास बिल 500 रुपए का तो खाली गैस चार्जेस का आएगा और उसके अलावा 1500 रुपए अलग फिक्स चार्जेस आएंगे। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो वो ये बात है कि आपने इन 4 महीनों में 360 यूनिट से कम टोटल यूनिट्स रखने हैं, तो आपको 600 रुपए फिक्स चार्जेस आएंगे और स्लैब जो है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर का, वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। अगर गलती से इन 4 महीनों में आपने गैस को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो आपको ना सिर्फ गैस का बिल फिक्स चार्जेस की मद में ज्यादा आ रहा होगा, बल्कि स्लैब भी महंगा पड़ रहा होगा।
अब ये किस तरह से आप कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं, और किस तरह से आप यूनिट्स अपने बिल में ढूंढ सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, और सिंध की मैं बात करता हूं, फिर सिंध से बाहर जो बिल आते हैं उनकी बात करूंगा। सिंध में अगर आप देखते हैं, और सिंध में जो आपके पास बिल आता है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, अगर आप इस बिल को देखें तो आपको मेजर क्वांटिटी नजर आएगी, यानी कि आपके गैस के बिल में मेजर्ड क्वांटिटी नजर आएगी जो 36 लिखी है। ये बता रहा है कि आपने 36 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं इस महीने में। इसी तरह आपको देखना है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये 90 से कम रहे। अगर आप 90 से कम इसको रखते हैं तो आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में रहेंगे। ये मैंने बात की है एसएसजीसी की, सुई सदरन गैस की, यानी कि सिंध में रहने वालों को जो बिल आता है उसकी। अब जो सिंध से बाहर लोग रहते हैं उनके पास जो बिल आता है वो कुछ इस तरह का आता है। वो कैसे यूनिट्स देखेंगे? तो अगर आप देखें तो आपके बिल में इस तरह से एक लिखा हुआ आ रहा है, गैस कंज्यूम्ड HM3, इसके आगे लिखा है 0.653। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.65 का मतलब ये है 65 यूनिट्स, यानी कि इस बिल ने 65 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। इस तरह से आप अपने यूनिट्स देख सकते हैं। तो ये दो तरह के बिल हैं जो कि पाकिस्तान में आते हैं, सिंध में और सिंध से बाहर, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा फिक्स चार्जेस भी आपको बताया। और अब मजीद आगे अगर हम बात करते हैं तो मजीद अगर आप देखें तो इन बिल्स को यानी यूनिट्स को कम कैसे कर सकते हैं। देखें, ये जो बिल्स ज्यादा आएंगे, यानी कि अगर 4 महीनों में आपने कंट्रोल नहीं किया और अगले महीनों में ज्यादा आएंगे, तो एक तरह से इन 4 महीनों में कंट्रोल कर लिया तो आपका फायदा है। कंट्रोल नहीं किया तो किसी को बुरा भला कहने से, गालियां देने से, सिस्टम को गालियां देने से आपका कुछ नहीं होगा। आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं, आपको बिल ज्यादा देना पड़ेगा। तो अक्लमंदी यह है बिल को कैसे कम किया जा सके। वो आप इस तरह से कम कर सकते हैं कि अगर लामौला तौर पे अगर आप अपना गैस का बिल इस वक्त चेक करें, कितने यूनिट्स उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, और आपको अंदाजा होगा चूल्हा कितने वक्त जलता है। अगर आपको लगता है ये 40-50 यूनिट्स हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब गीजर भी ऑन होगा, और गीजर अगर ऑन होगा तो उसकी वजह से आपका बिल बढ़ सकता है, तो अपने गीजर को आप सिर्फ उस वक्त ऑन करें जिस टाइम आपको पानी का इस्तेमाल करना है, यानी कि सुबह लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और फिर शाम में या रात में आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तब ऑन करें। अदरवाइज अपनी गीजर को ऑन नहीं करें। वैसे तो गीजर जो है अब उसकी क्या औकात रह गई है, टिन डब्बे वाले को आप बेच दें, क्योंकि वो तो बिजली जो गैस है वो खींच रहा है, और गैस खींचने की वजह से आपको बिल देना पड़ेगा। या फिर एक काम और कर लें, आप लकड़ियों पे खाना बना लें इन 4 महीनों के लिए, या इन 4 महीनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, ताकि आप गैस को इस्तेमाल ही ना करें। जब गैस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 4 महीनों में कम बिल आएगा। जब कम बिल आएगा तो पूरे साल का आपको फायदा हो जाएगा, यानी कि फिक्स चार्जेस और महंगे स्लैब में आप नहीं रहेंगे। तो ये तो सूरत हाल हो गई है आपकी, ये जो मैंने आपको बताई। लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अक्सर लोग बात करते हैं ये पग चार्जेस क्या होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके गैस के बिल में PUG चार्जेस लगकर आते हैं। बहुत सारे लोग तो बिल नहीं भी देखते ना, अल्लाह की शान है, उनके जेब में पैसा है और वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, जो भी बिल आए दे दो। लेकिन ये पग चार्जेस क्या है? ये पग चार्जेस ये हैं कि गैस वाले कहते हैं कि जिस मिकदार में हम आपको गैस दे रहे हैं, आप उस मिकदार में गैस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भाई हो सकता है कि आप घर में ना हो सकता है कि आपने घर को ताला लगा दिया हो, यानी कि ज्यादा गैस इस्तेमाल करो तो पनिशमेंट, कम गैस इस्तेमाल करो तो पनिशमेंट। ज्यादा का हल मैंने आपको बता दिया, कम का हल भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपने कम गैस इस्तेमाल की, मिसाल के तौर पे आपके पास 4-5 महीनों में गैस का बिल आता रहा 5,000, 6,000, 4,000, और किसी महीने में आप घर पर नहीं थे, या खाना कम बन रहा था, या कोई और मसला था घर में जिसकी वजह से आपका गैस घर में ना होने के बराबर इस्तेमाल हुई, तो आप देखिएगा जब आपका गैस का बिल आएगा, अक्सर ऐसा हो सकता है कि उनके बिल में PUG चार्जेस लगे हुए आते हैं। अब इसका मकसद ये है कि आपने गैस कम इस्तेमाल की तो ये पेनल्टी आपको लग गई, ये पैसे आपको देने हैं। अभी आप पैसे कम कैसे करवाएंगे, मैं आपको उसके लिए कहानी सुनाता हूं। एक साहब थे, उनके पास भी एक ऐसे ही बिल आया। उनके घर भी बिजली, जो गैस का बिल था, एक तो बिजली जबान पे इतनी चढ़ गई है क्योंकि उसने नाक में दम किया हुआ है। बहरहाल गैस भी ऐसा ऐसा नाक में दम कर रही है, ये भी जबान पे चढ़ी जाएगी। तो वो गए गैस का बिल लेके, उन्होंने कहा भाई ये मेरे PUG के जो चार्जेस हैं ये क्यों लगाए हैं आपने? उन्होंने कहा भाई देखिए आपके पिछले 4 महीनों में 5-5, 6-6 हजार का बिल आया है, इस महीने तो आपने गैस इस्तेमाल ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा भाई मैं घर पे नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा, आप घर में नहीं थे तो कहाँ गए हुए थे, किसके घर में आप रुके थे? उन साहब ने, जिनके पास बिल आया था घर का, उन्होंने जवाब ये दिया,
जवाब तो एक बहुत बुरा दिया जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले कि मैं घर से कहाँ गया था और किसके घर गया था? ये मेरी प्राइवेसी है। मेरी प्राइवेसी में तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। वो साहब कहते हैं, अफसर कहते हैं, भाई देखें आपने गैस कम इस्तेमाल की है, प्रेशर आ रहा था, क्या गैस चोरी हुई है, ऐसे इम्कानात हैं, इस वजह से ये चार्जेस लगे। उन्होंने जवाब दिया, अगर मैंने गैस चोरी की है तो मेरे घर पे आके चेक करो, मेरा मीटर देखो, फिर मुझे जो सजा देनी है दो। यहां पर तुम मौजिज शहरी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने गैस चोरी की है, जबकि तुमने आकर गैस चेक भी नहीं किया। मैं तुम्हारे खिलाफ मोहतसिब अदालत में जाऊंगा। अब ये मोहतसिब अदालत क्या है, इस पर कभी मैं प्रोग्राम करूंगा। बहुत उम्दा चीज है पाकिस्तान में, चंद दिनों में फैसला देती है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। अगर आपने कमेंट में लिख दिया मोहतसिब अदालत, तो फिर मैं उस पर प्रोग्राम करूंगा। उन्होंने धमकी लगाई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ मोहतसिब अदालत में जाऊंगा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो मैंने गैस चोरी की है। तुम होते कौन हो मुझसे कहने वाले कि मैं घर में था या नहीं था? बस जनाब अफसर ने सुना, फौरन पेपर लिया और पेपर लेने के बाद उसने पग चार्जेस जितने भी वो लगे हुए थे उनको काटा। काटने के बाद उनको रिवाइज्ड बिल दे दिया। वो साहब घर आ गए। लेकिन अब ये उनका मामूल है, अक्सर होता है 6-7 महीनों के बाद बहुत सारे लोग जो है उनके पग चार्जेस आते हैं, वो फिर जाते हैं ऑफिस, फिर वो काट दिए जाते हैं। ये दस्तूर बन गया है। तो अगर आपके बिल में भी पग चार्जेस आते हैं तो आपको जाना तो पड़ेगा, थोड़ी सी ख्वारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो चार्जेस आपके हटा दिए जाएंगे। तो ये एक और पग चार्जेस मैंने आपको बता दिए, इसको किस तरह से हटाया जा सकता है। और साथ साथ इन 4 महीनों में अगर आपका बिल ज्यादा आपको करना है, पूरे साल के लिए कम करना है, तो इन 4 महीनों में प्लीज प्लीज इन 4 महीनों में गैस का इस्तेमाल कम करें। 90 यूनिट्स तकरीबन हर महीने के हिसाब से आप रख लें अपने पास। अगर खुदा न खास्ता आप ये सोचते हैं कि मैंने अगर नवंबर में 100 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, तो भाई आप दिसंबर में 60 कर लें। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इन 4 महीनों में आपको 360 से कम यूनिट्स रखने हैं, तो आपको फायदा होगा अगले आने वाले यानी पूरे 12 माह में अगले अगले फरवरी तक। अदरवाइज आप रुल जाएंगे। आपके पास 1500 रुपए के भी चार्जेस आ रहे होंगे, आपके पास 3000 रुपए के भी फिक्स चार्जेस आ रहे होंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया। और भी दूसरी बहुत सारी बातें हैं कि अगर आप प्रोटेक्टेड हैं और आपने ज्यादा किसी महीने में गैस इस्तेमाल कर ली है, या नॉन प्रोटेक्टेड हैं, आपने ज्यादा गैस इस्तेमाल कर ली है, तो क्या होगा? ये दिमाग की दही अभी साइड पर रखते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 4 महीनों में 90 से कम यूनिट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, तो आपकी आगे चल के गैस वाली जिंदगी आसान कर देंगे, वरना आपकी जिंदगी हो जाएगी मुश्किल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।